अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मसाला कबाब। तो चलें चलते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कबाब बनाने की चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ों से बनेंगे। कीमा है मेरे पास, बीफ का कीमा है, ये देखिए रूखा कीमा है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फ़ैट है, ये होनी चाहिए। और ये है हाफ़ के जी। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो स्टेन होने रख दिए ताकि इनका पानी निकल आए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। और सूखे मसाले हैं हमारे पास, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/4 टीस्पून और 2 टीस्पून हमारे पास है बेसन के। बेसन हमारा रोस्टेड नहीं है, ये जब हम फ्राई करेंगे कबाब तो खुद ही रोस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने कीमे में सारी चीज़ें मिक्स। तो ये देखें इस तरह से हमें प्याज का जो पानी है उसको स्टेन करने के बावजूद उसमें पानी रह गया, तो इसको हमने यूँ निचोड़ लेना है ताकि हमारे प्याज में पानी ना हो। पानी होगा हमारे कबाब जो है, जो हमने भी कबाब बनाने हैं उनकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी नहीं होगी, अच्छे से कबाब नहीं बनेंगे। तो इस तरह से सारा पानी मैंने इसमें से निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसको हम मिला देंगे अपने कीमे के अंदर। कीमा चाहे आप मटन का लें, बीफ का लें, चिकन का लें, किसी का भी लें, हर चीज़ तीनों कैटेगरी के जो कीमा होता है हमारा उसमें ये बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून भर के और इसको हम कर लेंगे मिक्स। और इसकी मिक्सिंग आप अच्छी हाथों से ही कर सकते हैं, अगर आप चाहें स्पून से या किसी और चीज़ से नहीं कर पाएंगे, ये हाथों से ही मिक्स होगा। आप चाहें तो ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आपके हाथ बहुत अच्छे से धुले हुए हों तो आप अपने हाथों से इसको मिक्स करें। तो यहाँ पे मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून क्रश्ड पेपरिका का, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और 1/2 टीस्पून इसके हम डालेंगे काली मिर्च का, और इसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा। ये देखिए कीमा हमारा कितना रूखा है, ऐसा ही कीमा हमें चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा कीमा, इससे ज़्यादा चिकनाई वाला कीमा हमें नहीं लेना, नहीं तो हमारे कबाब जो है वो खुल जाएंगे फ्राई करते हुए, जुड़ेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं इसके पूरे मिक्सचर की और फिर बनाते हैं इसके कबाब। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की शेप के बना सकते हैं। तो ये देखें कबाब के लिए हमने 2 टीस्पून के करीब हमने कीमा लिया हाथ पे, और इसको हमने यूँ दबा के इसका कबाब बना लेना है ताकि जब हमारा कबाब बन जाए और हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं और बहुत अच्छा सा फ्राई हो सके और हम इजीली इसको कर सके फ्राई। और ये आप देख सकते हैं कीमे के अंदर चिकनाई से ही मेरा हाथ ग्रीस हो गया, हमें हाथ ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारे कबाब बना लेंगे। तो ये कबाब हमारे सारे बन चुके हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने जैसे आपको दिखाया था उसी मेथड से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई करने के लिए हमने खुला पैन ले लिया। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको उसी पैन में फ्राई कर रही हूँ जिसमें मैं इसको पकाऊंगी, ताकि हमारे कीमे में से जितनी यखनी निकले, जितनी स्टॉक निकले वो हमारे घी में ही रहे। अगर हम बार बार घी बदलते रहेंगे वो सारा अरोमा जो है, सारा टेस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो कबाब हम डालते रहेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। जैसे ही कबाब थोड़े से हमारे फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से हमारे कबाब जो है हार्ड हो जाएंगे, तो फिर हम इनको एक साथ भी ज़्यादा सारे भी डाल सकते हैं। तो पहले हमें जो फर्स्ट लॉट डालनी है वो ऐसे ही डालनी है ताकि अच्छे से हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो जाए। तो कबाबों की एक साइड फ्राई हो जाए फिर हम दूसरी साइड इसकी टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइडों पे एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, आपका हाथ ना जाए ऑयल में, वरना फ़ौरन से बर्न हो जाएगा। ऑयल हमारा बहुत गर्म है इस टाइम पे। तो जितने कबाब इजीली एक टाइम में हो जाएं उतने ही हमने फ्राई करने। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। उसी ऑयल में हमने डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने कर लिए थे ऑमलेट स्टाइल कटिंग कर ली थी। साथ ही खड़े मसाले डाल देंगे, 2 करी पत्ते डाले हैं, 2 इंच का टुकड़ा हम डाल रहे हैं इसमें दालचीनी का, कुछ हम डाल देंगे इसमें खड़े गरम मसाले, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा होगा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, 7 से 8 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, एक टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा हमने डाला है जवित्री का, और साथ ही हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छा सा। हमारे सारे प्याज के अंदर जो है वो हमारे खड़े
खड़े गरम मसाले का एक ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाए तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 2 टीस्पून हमने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का, 1 टीस्पून हमने कबाब में डाल लिया था और 2 टीस्पून हमने डाल दिया है अपने मसाले में। और ये है वो प्याज का पानी जो हमने प्याज को स्टेन किया हुआ था और पानी निकला था, तो ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम यूज़ करेंगे। सूखे मसाले डालते हैं, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर का। मिर्चें हम ऑलरेडी कबाब में भी डाल चुके हैं, तो हाथ रोक के मसाले में डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। हाँ, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर का और 2 टीस्पून हम डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर का। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, नमक भी हमने कबाब में डाला हुआ है। तो सूखा मसाला जो है सारा आपने हाथ रोक के डालना है, क्योंकि कबाब में भी है। जब मसाले में कबाब भुनेंगे तो वो अपना सारा जो है वो स्पाइसेस जो हैं वो छोड़ेंगे मसाले के अंदर। और 1/4 टीस्पून हमने डाला है ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हमने डाला है क्रश्ड पेपरिका यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च। तो मसाला हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा। और इसमें अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ जो मैंने कर लिए हैं ब्लेंड बहुत अच्छे से, और इसको हम भून लेंगे इतना कि जो है टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल छोड़ दे मसाला सारा। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कबाब जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। और कबाब इस टाइम जो हमने फ्राई किए हैं वो थोड़े ठहर चुके हैं। अगर आप चम्मच चला रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप चलाएँ, ये टूटेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं चलाना, फिर ये टूट भी सकते हैं। तो कबाब को भून लेंगे 5 मिनट तक और फिर इसके अंदर हम डालते हैं दही, 1/2 कप दही डालेंगे हम। और उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो एक टेक्सचर है हमारे कबाब और मसाले का वो आ जाए। हमारे कबाब में से जो स्टॉक निकलेगी वो मसाले में आ जाए और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मसाला कबाब तैयार हो। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है दही, 1/2 कप दही। अगर हम टीस्पून्स में इसको टेबल स्पून्स में देखें तो 7 to 8 टेबल स्पून्स हैं। और अब भून लेंगे हम दही के साथ अपने कबाब को और फिर इसको हम छोड़ देंगे दम पे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा मज़ेदार सा टेक्सचर आ जाए। तो 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ते हैं, फिर देखते हैं इन्हें। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारे कबाबों को पकते हुए और इस टाइम जो कबाबों का सारा अरोमा है वो सारे मसाले में आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, ग्रेवी को हम रखेंगे इसको ऐसा ही, आप थोड़ा और पतला कर सकते हैं, थोड़ा पानी डाल लें स्टेज पे आके। तो बहुत ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार कबाब हांडी कह लें इसको, कबाब मसाला कह लें, जो भी कहें, बहुत ही मज़ेदार सा ये एक कबाब का सालन तैयार हुआ है। एक डिफरेंट सी चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार है, ऐसा ही मसाला हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर का। और फिर हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे, ताकि हमारे हरे मसाले की सारी खुशबू हमारे कबाबों में आ जाए। और उसके बाद हम करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको मज़ेदार सा कबाब मसाला। इसको आप चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ या खाएँ रोगनी नान के साथ, हर चीज़ के साथ। इसका जायका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार है। तो देखिए हरा मसाला हमने डाल दिया है। यहाँ पर आके आप इसको कोयले की स्मोक दे सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया। आप लोग इसको कोयले की स्मोक दे सकते हैं और उससे इसका बारबेक्यू वाला टेक्सचर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा मसाला कबाब। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ बोटी कबाब। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और साथ ही मेरे पास है बीफ, 1 kg है बीफ मेरा बोनलेस, थोड़ा सा फैट वाला। इसका बोटी कबाब बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। तो प्याज लिए हैं मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के, 3 से 4 टुकड़े अदरक के हैं, आप 2 इंच का अदरक समझ लें, और 1 लहसुन है पूरा। और इसको हमने डाल देना है अपना गोश्त के साथ ही, बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। मसाले डालेंगे, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा इससे। साथ ही डालते हैं कुछ खड़े गरम मसाले और इसमें है ज़ीरा 1/2 टीस्पून, छोटा सा बादियान का फूल है, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के। रेड चिली भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन 1/4 टीस्पून, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे
डालेंगे 15 से 20 गोल लाल मिर्चें। अगर आपके पास लंबी वाली है तो आप वो डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार इसका कलर आता है, बहुत खूबसूरत ये कबाब बनते हैं। तो आपने इनको ज़रूर बनाना है, अपने ईद के मेन्यू में इनको ज़रूर शामिल करना है। पानी डाल देंगे हम इतना कि जिसके अंदर हमारा गोश्त गल जाए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 गिलास पानी के, और इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक के लिए हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। तो यहाँ पर हमें 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो गोश्त है वो 50% तक गल चुका है। तो अभी इसके अंदर हमने डालनी है अपनी दाल। तो ये देखें हमारा गोश्त जो है वो 50% तक गल चुका है। दाल ली है मैंने हाफ़ kg, भिगो दिया था इसको मैंने, और अब हम दाल डाल के हम इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी सी गल नहीं जाती, मैश हो जाता है। कोई गुटली दाल का दाना जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए इस कबाब के अंदर, सिर्फ हमारा बीफ का रेशा होगा और बहुत मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। तो इनको कवर करके हम 20 मिनट के लिए पका देते हैं। तो यहाँ पर जी 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कुकर में जो है ट्रांसफ़र कर लिया था, और अभी इसके अंदर मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। नमी है अभी थोड़ी सी गोश्त के अंदर और दाल के अंदर, आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा नमी वाला है। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा ड्राई कर लेना है, अच्छा सा भून लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। और सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब का। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो देखें हमारा मसाला जो सा है वो सूख चुका है, तो इसको निकालते हैं पैन में। तो यहाँ पे मैंने पैन में निकाल लिया सारा मिक्सचर। धनिया डालेंगे, सब धुला हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे और फिर इनको करेंगे हम कबाबों को फ्राई। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है जी फ्राई पैन, ऑयल लिया है मैंने इसके अंदर 1/2 कप, और हम अपने कबाबों को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके डालेंगे, एक टाइम में उतने डालें जितने इजीली फ्राई हो जाएंगे, तो उतने एक टाइम में आपने डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो आपके कबाब अच्छे फ्राई नहीं होंगे। तो साथ ही इसको फ्राई करते हैं और बहुत मज़ेदार हमारे कबाब जो हैं वो तैयार। आप देख सकते हैं कबाबों में कहीं कहीं जो है वो लाल मिर्च नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत इसका कलर आता है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। कैसा खूबसूरत हमारे कबाबों का कलर आया। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपने ईद के मेन्यू में शामिल करें, तो आपके बहुत मज़ेदार आपका ईद का मेन्यू तैयार होगा। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बन के तैयार हैं। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें अपना बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी कबाब को कढ़ाई कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कीमा 1/2 kg। कीमा मैंने घर पे तैयार किया है, बोनलेस चिकन लेके उसका कीमा मैंने घर पे बनाया था। आप बहुत इजी से किसी ब्लेंडर में बना सकते हैं, चॉपर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कीमा कोशिश करें चिकन का एटलीस्ट आप लोग घर पे तैयार करें, बाज़ार का अवॉइड करें। तो प्याज लिया है मैंने, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इनका मैंने पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है, लेकिन पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो मसाले में आगे जाके यूज़ होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब कढ़ाई बनती है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आगे ईद उल अज़हा आने वाली है तो एज अ साइड डिश आप इसको बना सकते हैं। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप जो सा इसका फ्रेश लहसुन है वही डालें। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। और मसाले जो हैं वो बहुत एहतियात से हमने इसके अंदर डालने हैं कबाब के अंदर, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी मसाले डालने हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, और इसको हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि कहीं पे कोई गुठली ना बन जाए, और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो सारे का सारा हमारे इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस का, 2 लेमन है। लेमन मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप लेमन यूज़ करने के लिए लेमन को कट करते हो तो आप उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रो कर लें, तो इसका जो जूस है वो बहुत अच्छा सा निकल आता है। तो मैं अभी 1 लेमन का जूस इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ कर दिया है और इसको बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। इस कबाब के अंदर हमें किसी बेसन की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रम्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कीमा अच्छा है, रूखा है, इसमें पानी नहीं है, तो आपको इसकी बाइंडिंग के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखें कबाब का हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। तो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का डाला है, मिक्स कर लेंगे इसको और फिर इसके बना लेंगे हम कबाब। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंपल जो पेंसिल होती है
घर में आपके पास कबाब स्टिक नहीं है कोई बात नहीं है, स्क्वीज़र नहीं है कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। पेंसिल हर घर में मौजूद होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे जिस घरों में नहीं है उन घरों में वैसे दूसरी पेंसिल्स होती हैं लिखने के लिए। तो पेंसिल को बहुत अच्छा सा आप धो लें साबुन से, अच्छा सा साबुन और गर्म पानी से धो लें ताकि जम्स वगैरह जो हैं वो रिमूव हो जाए। तो फिर उसके साथ आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें जो है कीमा लेके पेंसिल के ऊपर इस तरह से हमने लगा लेना है और हमारा जो है मज़ेदार से गोला कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे। दबाते जाएं और दबा दबा के आप इसको लगा लें ताकि ये खुले ना। तो ये देखें हमारा गोला कबाब जो है बन गया। इसी तरह से हमने अपने सारे कबाब बना लेने हैं और फिर करेंगे हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस। और बहुत ईजी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ और इसको ज़रूर आप इंजॉय करें। तो देखें कबाब हमारे रेडी हो गए। तो चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे पैन में ले लेंगे हम 1 कप ऑयल का। और आप लोग चाहें तो पहले कबाब को जो है डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं जो है मसाले के अंदर ही इसको भूनूंगी। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने पेस्ट बना लिया। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बाकी के अपने सूखे मसाले। तो टमाटरों का पानी जब तक खुशक होता है हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। लहसुन पाउडर है 1/2 टीस्पून, आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा लहसुन डालें। नमक है 1/2 टीस्पून। मसाला जो है आपने हाथ रोक के डालना है ताकि हमारे कबाबों में भी नमक मिर्च है तो आपने बहुत एहतियात से डालना है। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे अपना टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर का है। और उसके अंदर भी हमने कबाबों के अंदर भी डाला तो बहुत खूबसूरत सा कलर उनकी वजह से भी हमारी ग्रेवी का आएगा। ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, साथ ही कुछ खड़े गरम मसाला हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और मसाला भून लेते हैं हम ज़बरदस्त सा जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए ऑयल हमारा जो है सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब हमने जो कबाब बना के रखे थे वो हम अपने मसाले के अंदर डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अपनी पोजीशन को जो है पकड़ लें, एक जान हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इनकी करेंगे ज़बरदस्त सी भुनाई। तो 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर कवर। तो देखें 5 मिनट हो गए हमारे कबाबों को मसाले के अंदर कवर हुए हुए और इनका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी जगह जो है अपनी पोजीशन बना ली है। तो अब हम इनको भून लेंगे अच्छा सा मसालों के साथ ताकि सारे मसालों का अरोमा जो है कबाब के अंदर आ जाए और जो कबाब का टेस्ट है और स्टॉक है वो हमारे मसाले में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो देखिए हमारे कबाब जो है मज़ेदार से मसाले के अंदर भून चुके हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे पानी इतना कि जिसमें हमारे कबाब अच्छे से टेंडर हो जाए, हमारी ग्रेवी पक जाए और जितना हमें ग्रेवी रखनी है उतना रह जाए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 कप पानी का, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हमारे कबाब को पकते हुए। मज़ेदार सी शानदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। लेमन जूस डाला है मैंने 1 लेमन का जूस, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून का। अच्छा आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि कबाब को फ्राई क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है और होता है और जो इसके अंदर मसाले के अंदर ये कबाब पकेंगे, जो सारी कीमे की स्टॉक होगी, टेस्ट होगा मसाले के अंदर ऐड होगा, तो ये बहुत ही कमाल का जायका का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोयला एक मैंने गर्म कर लिया, बहुत अच्छा सा जला लिया और अब हम इसको स्मोक देंगे ताकि मज़ेदार सा हमारा रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर हमारे कबाबों में आ जाए। तो इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें और इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। फिर इसको करते हैं हम डिश आउट। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।